हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए मेजरमेंट का दोस्तों पार्ट 4 लेकर के आया हूं। ठीक है दोस्तों, कितना पार्ट 4 लेकर के आया हूं। और इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अच्छी तरह से क्या किया था, कवर कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप उसे देख ले। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का जो आज का टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि भौतिक राशि का मूल, मात्रक तथा बीमा। ठीक है, इस यानी भौतिक राशि जो है, यानी आपका फिजिकल क्वांटिटीज का आपको फॉर्मूला के बारे में मैंने फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ आपको यूनिट के बारे में मैं बताने वाला हूँ। उसके साथ आपको डायमेंशन के बारे में बताने वाला हूँ। तीनों चीज जो है आज आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का फर्स्ट जो है भौतिक राशि, इसमें हम लोग क्षेत्रफल का बात करते हैं। किसका बात करेंगे दोस्तों? क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल जो है, इसमें हम लोग क्षेत्रफल में हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? एरिया। और इसकी फार्मूला जो होती है, लंबाई गुना क्या होती है? चौड़ाई। अगर आपको किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप किसको पकड़ते हो? एक लंबाई को, एक चौड़ाई को, और दोनों को आपस में क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो। वो निकल जाता है एरिया, निकल जाता है, यानी क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब भी अगर हम बात करते थे, यानी पीछे हम लोग जब आधारी मात्रक पढ़े थे, आधारी राशि पढ़े थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आधारी राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग बताया था कि आपको लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। यहाँ पे मीटर इंटू मीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है वो। ठीक है, तो इसमें लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। तो इसमें जो होता है लंबाई और चौड़ाई को अगर हम मीटर इंटू मीटर में बोलें, ठीक है दोस्तों, मीटर इंटू किस में बोले? मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग को बीमा निकालना है, बीमा यानी डायमेंशन के अगर बारे में बात करना है, तो डायमेंशन कैसे निकलता है? जैसे आप समझिए, क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, क्षेत्रफल किससे किससे निकलता है? लंबाई और किससे? चौड़ाई से, यानी लेंथ टू ब्रेथ से। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों को किससे इंडिकेट करते हैं दोस्तों? एल से। किससे इंडिकेट करते हैं? एल से। तो एल इंटू एल जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बीमा को आप बड़ी कोष्ठक के रूप में रखते हैं, तो यही हम लोग का क्या निकल जाता है? डायमेंशन यानी बीमा। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया क्षेत्रफल। दूसरा हम लोग का आयतन का बारे में। आयतन को मतलब बोलते हैं क्या दोस्तों? है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हम लोग कब निकालते हैं? यानी अगर आप लोगों को किसी रूम का वॉल्यूम निकालना हो तो आप किसका किसका गणना करेंगे? एक लंबाई को पकड़ेंगे, चौड़ाई को पकड़ेंगे, और फिर इसके साथ साथ क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन। कौन सा ये यूनिट होता है दोस्तों? 3 डायमेंशन। और जो क्षेत्रफल होता है ये 2D होता है। 2D यानी जिसमें 2 डायमेंशन हो, 2 दिशा हो, जैसे लंबाई और चौड़ाई, इसको हम 2D के अंतर्गत रखेंगे। और जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई की भी गणना हो तो उसको हम लोग 3D के रूप में इंडिकेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आयतन है। आयतन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और तीनों का जो होता है, लंबाई का भी आप ऐसा मात्रक ले लो तो मीटर में, चौड़ाई का भी ऐसा मात्रक ले लो मीटर में, ऊंचाई का भी ऐसा मात्रक ले लो मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है हम लोग का? मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको आप, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर हम लोग लंबाई का डायमेंशन निकालें तो एल होगा, चौड़ाई का भी डायमेंशन होगा तो एल होगा, ऊंचाई का भी डायमेंशन निकालें तो एल होगा। बताइए दोस्तों कितना बार एल हो गया? 3 बार। तो एल के माथा पर जो हो जाता है 3 हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल देते हैं? किसी भी राशि का डायमेंशन निकाल लेते हैं, और किसी भी राशि का हम लोग मात्रक और सूत्र निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग का देखिए थर्ड जो है क्वेश्चन दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है। ठीक है, तो यह वीडियो में मैं आज आपको यह चैप्टर का अंत कराने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। बार बार मैं कह रहा हूं आप लोग को, क्योंकि इस चैनल पे बहुत तरह तरह के जो होगा आपको चैप्टर का सॉल्यूशन कराया जाएगा, एक प्रॉपर नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं इससे काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा, और आपको आने वाले समय के लिए काफ़ी आपको इसमें
आपको तरह तरह के अच्छे अच्छे नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर हम लोग का है चाल। ठीक है, तीसरा हम लोग का क्या है दोस्तों, चाल। चाल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड ये कैसे, इसका सूत्र जो होता है, देखिए इसका सूत्र होता है दूरी और बटा समय। यानी जब भी किसी वस्तु का चाल अगर निकालना हो तो दूरी को आप किससे भागा लगा दे, समय से भागा लगा दे। यानी जितना भी आप दूरी तय करिएगा तो कोई ना कोई समय में तय करिएगा ना। समय जो होता है स्वतंत्र होता है। ठीक है, समय देखिए किसी के बिना रुकता है, नहीं रुकता। टाइम किसी के बिना रुकता है, नहीं रुकता है। समय जो होता है स्वतंत्र होता है, चाहे आप उसको यूज करिए चाहे आप उसको यूज नहीं करिए, मतलब उसको बेकार में आप ना दीजिए। मतलब समय मतलब समझते हैं कि आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर समय को अच्छे कामों में लगाइएगा तो आपको वो कहीं ना कहीं टाइम आपको आने वाले समय के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आप चाहोगे समय को हमेशा क्या करोगे, बर्बाद करोगे, तो वो समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप किसी भी, पहले मान के चलिए आप कोई भी दूरी तय करते हैं, यहाँ से पटना गए, पटना से दिल्ली गए, दिल्ली से मुंबई गए, तो ये जो दूरी तय कर रहे हैं, क्या आपके साथ समय नहीं चल रहा है? आपको नहीं बताया जाता है कि ट्रेन जो है 3 बज करके 5 मिनट में यहाँ पहुंचेगी, 5 बजे कलकत्ता प्रस्थान करेगी, 8 बजे मुंबई प्रस्थान करेगी। तो ये जो टाइम के साथ चलता है, तो ये हम लोग का टाइम जो होता है ये फ्रीडम होता है। टाइम को फ्रीडम बोल सकते हैं, यानी स्वतंत्र होता है टाइम। ठीक है, तो ये जो होता है चाल का जो स्पीड, चाल जो है स्पीड, स्पीड का सूत्र जो होता है दूरी अपॉन कितना होता है, समय होता है। दूरी को हम लोग मीटर से बोलते हैं। ठीक है, दूरी को हम लोग किससे मापते हैं, मीटर से। समय को हमेशा किससे मापते हैं, सेकेंड से। तब यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर बटा सेकेंड। और सेकेंड जो है देखिए जैसे मीटर हो गया बटा सेकेंड हो गया। क्लियर, अगर हम लोग को सेकेंड को ऊपर ले जाना हो तो इसका कुछ नहीं तो पावर 1 होता है, याद रखेंगे। अगर कोई भी पावर नहीं है उसका पावर कितना होता है, 1 होता है, 1 घात होता है उसका। तो मीटर हो गया। अगर सेकेंड को ऊपर लेंगे तो ये जो इसका पावर होगा ये कौन सा फॉर्म में बदल जाएगा, निगेटिव फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में दोस्तों, निगेटिव फॉर्म में ये बदल जाएगा। तो यस जो है जो पावर आपका 1 है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा S-1, यानी मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। मीटर सेकेंड इनवर्स, ये किसका हो जाएगा दोस्तों, स्पीड का। ठीक है, अब हम लोग जो है फोर्थ नंबर वेलोसिटी का बात करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। इसको भी हम लोग विस्थापन, विस्थापन का मतलब समझते हो ना कि दूरी तो हो गया कि डिस्टेंस, दूरी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। क्लियर, अगर मान के चलिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये विस्थापन और ये कैसे समझेंगे। मान के चलिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ से जो है एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 5 मीटर लगते हैं। कई मीटर दोस्तों, 5 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए उसको लग गया कितना मीटर, 2 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया 5 मीटर लग गया, यहाँ से यहाँ गया 2 मीटर लग गया। बताइए उसको टोटल कितना लगा, 7 मीटर। ये हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा, यानी टोटल दूरी, डिस्टेंस जो होगा हमारा वो कै मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि वो व्यक्ति जो है कितना शॉर्टकट चलता तो वो कम से कम समय में पहुंच जाता, तो ये शॉर्टकट रास्ता जो होता है ना, न्यूनतम दूरी जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा समझिएगा। जैसे ये तो 5 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट बात करना हो तो आप लोग पढ़े होंगे ना, ये जो होता है समकोण होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो होता है बेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिपेंडिकुलर। ठीक है, अगर प्रिपेंडिकुलर 2 मीटर दिया गया है, बेस आपका 5 मीटर दिया गया है तो क्या हाइपोटेनस आप नहीं निकाल सकते हो, हाइपोटेनस यानी ये शॉर्टकट रास्ता हो गया ना, एक तरह से इसको बोल सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो ये हमारा 5 मीटर जो होगा बेस दिया गया है और 2 मीटर जो है परपेंडिकुलर दिया गया है। तो हम लोग का हाइपोटेनस के फॉर्मूला क्या बताया गया था पहले, कि हम लोग हाइपोटेनस बराबर क्या बोलते हैं, अंडर रूट, क्या बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी पाइथागोरस प्रमेय जो होता है हम लोग का क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बराबर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। क्लियर, तो अगर हम लोग को सिर्फ हाइपोटेनस निकालना है, सिर्फ हम लोग को कर्ण निकालना है, यानी कर्ण बराबर, ठीक है ये कर्ण है ना, तो हम लोग कर्ण बराबर निकालते हैं तो हो जाता है अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो किस चीज में जाता है, रूट में जाता है। तो रूट में जाएगा तो क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4,
ठीक है। उसके पास 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 29, 29 तो नहीं टूटेगा, तो हमारा जो शॉर्टकट होगा डिस्प्लेसमेंट जो होगा कितना होगा 29 मीटर। 7 मीटर हम लोग का जो हो गया, देखिए यहाँ पर बढ़िया समझिएगा, 7 मीटर जो हम लोग का हो गया टोटल डिस्टेंस हो गया, और हम लोग का जो रूट 29 होगा ये हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्लियर। तो आगे हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का जो होता है सूत्र क्या होता है, बीमा क्या होता है, ये इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग दोस्तों यानी कहा गया विस्थापन, विस्थापन बटा समय हो गया। ठीक है। विस्थापन बटा समय वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर वेलोसिटी यानी विस्थापन को भी हम लोग किस में मापेंगे मापेंगे में, मीटर बटा क्या हो जाएगा समय के लिए सेकंड होगा, और आपको मैंने बताया था अभी तुरंत जस्ट बताया है कि एस जो है ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एम एस इनवर्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स, और इसका जो आपका बीमा होता है डायमेंशन होता है, इसको हम लोग मीटर यानी क्या हो गया लंबाई। ठीक है। मीटर यानी क्या हो गया लंबाई, और समय हो गया कितना टी। ठीक है। देखिए समझिएगा यहाँ जो है आपका मीटर जो हो गया, मीटर को हम लंबाई बोलते हैं। ठीक है। लंबाई को एल से सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। और सेकेंड है, ठीक है, मीटर बटा क्या आ गया सेकेंड, सेकेंड को हम लोग कर रहे थे एल, मीटर के लिए क्या हो गया एल हो गया, सेकेंड के लिए आता है टी, और टी ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा एल टी इनवर्स। तो ये हम लोग का क्या निकल जाता है दोस्तों डायमेंशन निकल जाता है। क्लियर हो गया ना, ये हम लोग का डायमेंशन इस प्रकार से हम लोग का निकलता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो आगे हम लोग का क्या है वेलोसिटी के बाद। ठीक है। वेलोसिटी के बाद आप लोग का है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक है। क्या है दोस्तों त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग अपॉन समय। क्या होता है दोस्तों वेग अपॉन समय। इसका फॉर्मूला जो होता है हम लोग का वेग का, आप समझिए वेग बटा समय होता है, तो क्या हम 10 बार याद करेंगे, वेग का हम लोग को अभी नहीं याद हुआ, वेग को हम लोग क्या बोलते थे मीटर सेकेंड इनवर्स। तो डायरेक्ट ऊपर रख दीजिए, देखो ये लिखा हुआ है मीटर सेकेंड इनवर्स, और समय के लिए हो गया एस, यानी समझिएगा मीटर सेकेंड इनवर्स हो गया वेग का, ऊपर मैंने पढ़ा था, नीचे सेकेंड हो गया। क्लियर। तो यहाँ बताइए एस की पावर नीचे कितना होता है 1 होता है। अब जो है ये एस जो है ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है। एस जो है ऊपर की ओर जाएगा, तो मीटर सेकेंड इनवर्स पहले से -1 है, एक -1 और जा रहा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एम एस -2 यानी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 ये होगा ना। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या निकल जाएगा फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मात्रक निकल जाएगा, और उस प्रकार से हम लोग इसका डायमेंशन निकालेंगे तो हो जाएगा उसका मीटर सेकेंड इनवर्स का मतलब समझिएगा मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। मीटर सेकेंड इनवर्स हो गया, और एक हो गया सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स को हम लोग, ठीक है, मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग लंबाई बोलते हैं। ठीक है। और यस मतलब तो समय जानते ही दोस्तों। ठीक है। एल टी इनवर्स पहले से, एक टी है नीचे, टी ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स 2। इस प्रकार से हम लोग का डायमेंशन निकल जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है। अगला हम लोग का फोर्स है। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग का क्या है फोर्स है। ठीक है। काफ़ी ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से क्या करेंगे इस कॉपी को बढ़िया से नोट्स बना बना करके लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों। आप लोग को एक तरह से आपको हर एक जितना भी आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको मैं एक करके लाया हूँ, यानी आपका मात्रक मैंने बताया है, बीमा मैंने बताया है, संकेत मैंने बताया है। ठीक है। फॉर्मूला आपको तरह तरह का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, तो एक जगह बता रहा हूँ। ठीक है। कि आपको आगे भी जो पढ़ना होगा ना उसमें आप लोग को काफ़ी लाभदायक होगा इससे। तो इसमें हम लोग देखते हैं आवेग के बारे में, इम्पल्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। ठीक है। तो थोड़ा सा रुकिएगा दोस्तों। ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग आवेग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए आवेग का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, आवेग का जो होता है बल इंटू समय होता है। बल को हम लोग बोलते हैं केजी, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, इसका जो डायमेंशन होता है एम टी एम एल टी इनवर्स होता है। ठीक है। दाब दाब यानी प्रेशर हो गया, प्रेशर का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। आप तरह तरह के जितना भी फॉर्मूला है दोस्तों आप देख लेंगे। ठीक है। इसका आपका सूत्र ये दिया गया है, मात्रक ये दिया गया है, फिर उसके बाद आपका इसका जो फॉर्मूला निकलेगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स 1। अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना कि डायमेंशन ये कैसे एम एल इनवर्स हो गया, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है केजी। ठीक है। केजी हो गया। ठीक है। मीटर इनवर्स हो गया। ठीक है। सेकेंड इनवर्स हो गया, सेकेंड इनवर्स 2 हो गया। ठीक है। अब आपको बताइए केजी किसका फॉर्मूला होता है, केजी आपको बताइए केजी किसका एसआई यूनिट होता है। तो आप लोग बोलेंगे कि मास का, मास मतलब समझते हैं ना द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम लोग किस चीज़ में मापते थे या तौलते थे केजी में। ठीक है। ये हो गया। अब आगे बताइए मीटर, मीटर को हम लोग लेंथ बोलते हैं, तो एल इनवर्स हो गया। एस मतलब हो गया समय, समय यानी क्या हो गया टी इनवर्स 2 हो गया। ठीक है। टी इनवर्स
2 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला हो गया, यहाँ इन्वर्स 2 है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला हो गया, तो इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, पृष्ठ तनाव का फार्मूला जो होता है बल बटा लंबाई होता है, इसका जो मात्रक होता है केजी सेकेंड इनवर्स 2 होता है, एफ टी इनवर्स 2 इसका डायमेंशन होता है। फिर उसके बाद घनत्व के बारे में, डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, इसका केजी पर मीटर क्यूब होता है और इसका एफ टी इनवर्स 3 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका फार्मूला जो होता है एंगुलर वेलोसिटी का, देखिए वेग बटा त्रिज्या, इसका फॉर्मूला होता है एम एस इनवर्स बटा एम, एम से एम कट जाता है तो एस इनवर्स निकल जाता है। इसका फॉर्मूला जो होगा डायमेंशन होगा टी इनवर्स होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्ग के बारे में बात करते हैं, तो वर्ग क्या है, तो वर्ग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वर्ग है, वर्ग का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, इसका फॉर्मूला होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स इंटू एम, और इसको जो फॉर्मूला बोला जाता है कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों, जूल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये कार्य को इंडिकेट किया जाता है किस चीज से, जूल से, और इसका जो फॉर्मूला होता है डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग को आगे देखिए दोस्तों, ये है कोणीय विस्थापन। कौन विस्थापन दोस्तों, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। कोणीय विस्थापन का होता है जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, चाप बटा त्रिज्या, जिसका ऐसा मात्रक होता है रेडियन, रेडियन का जो होता है डायमेंशन m0l0 टी इनवर्स 1, ठीक है। उसके बाद पावर के बारे में देखते हैं, पावर का ऐसा मात्रक कार्य बटा समय होगा, इसका जूल सेकेंड या वाट इसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, इसका ऐसा यूनिट जूल सेकेंड या वाट होता है, इसका डायमेंशन ये होगा, ठीक है। उसके बाद बल घूर्ण का बात कर टॉर्क्यू की बात करेंगे, तो बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, इसका जो आपका मात्रक होगा यूनिट होगा न्यूटन मीटर होगा, और इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर से। देखिए तरह तरह का मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत किया हूँ दोस्तों, तो आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर कर दें, ठीक है, कि तरह तरह के आपको क्वेश्चन मैं आपके लिए ला सकूं, आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर सकूं, ठीक है। 17 नंबर में हम लोग का क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका फॉर्मूला होता है बल इंटू दूरी हाफ टू, यानी दूरी बटा 2 हो जाएगा बटा द्रव्यमान बटा 2, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाता है, मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का होल स्क्वायर, केजी और स्क्वायर। इसका डायमेंशन होगा एम इनवर्स 1 L3 टी इनवर्स 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग का गुरुत्वीय विभव है, कार्य बटा द्रव्यमान हो गया, जूल प्रति केजी हो गया, एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। प्लांक नियतांक हो गया, प्लांक कांस्टेंट यानी ऊर्जा बटा आवृत्ति, जूल प्रति सेकेंड यानी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1। धारिता कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, तो आवेश बटा विभवांतर हो जाएगा, इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा फैराडे, एम इसका डायमेंशन जो होगा एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 2 टी पर पावर 4 ए पर पावर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए हम लोग का चालकता के बारे में। चालकता का जो होता है 1/1 प्रतिरोध होता है। चालकता का क्या होता है दोस्तों, 1 प्रतिरोध होता है, इसका ओम मीटर इनवर्स होता है, इसका एम इनवर्स एल इनवर्स G3 स्क्वायर, ठीक है। ये होता है किसका, चालकता का। आगे हम लोग देखते हैं धारा घनत्व। कौन सा है दोस्तों, धारा घनत्व। धारा घनत्व का करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल होता है, ए प्रति मीटर स्क्वायर होगा, m0 एल इनवर्स 2 टी इनवर्स 2 LI1, ठीक है। फ्लक्स का जो होगा P इक्वल टू RA/L, ठीक है। इसको हम लोग SI यूनिट बोलते हैं, फ्लक्स का SI यूनिट बोलते हैं वेबर, ठीक है। इस प्रकार से इसका डायमेंशन है। प्रतिरोधकता हो गया, प्रतिरोधकता का ओम होता है, ओम मीटर होता है। फिर उसके बाद ये आपका उसका क्या होगा, डायमेंशन होगा। गुप्त ऊष्मा आपका हो जाता है लेटेंट हीट, जिसको बोलते हैं उष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान, जूल प्रति केजी एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ठीक है। ये हमारा गुप्त ऊष्मा का निकल गया। उस प्रकार से हम लोग का कोणीय संवेग जो है एंगुलर मोमेंटम यानी जड़त्व घूर्ण इंटू कोणीय वेग हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसका ये डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1, ठीक है। भार का यानी वेट का अगर बात करें, तो द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 एम एल इनवर्स 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग का लास्ट है दोस्तों जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया यानी इसका फॉर्मूला जो होता है द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या अपॉन 2, ठीक है। उसके अपॉन 2 नहीं 2, ठीक है, केजी पर मीटर स्क्वायर एम एल टी इनवर्स 2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भौतिक राशि तरह तरह का सीख लिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने भौतिक राशि का क्या क्या सीखा, फॉर्मूला सीख गया, उसके बाद मात्रक सीख गया, फिर बीमा सीख गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको 26 से 28 आपको मैंने आपके लिए भौतिक राशि लेकर के आया है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है।
आपसे इसके बाहर एक भी एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो और तरह तरह के एग्ज़ाम की तैयारी आपसे हो जाएगी, ठीक है, इसको पढ़ करके। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद का सिलेबस दोस्तों, ठीक है। इसमें अभी और पॉइंट है जिससे हम लोग सीखेंगे अभी तरह तरह की चीज़ें इसमें। आगे देखिए प्रकाश वर्ष, ठीक है, हम लोग का आगे अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश वर्ष, जिसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर प्रकाश वर्ष का मतलब समझ जाइए कि एक वर्ष में जितना आप प्रकाश अर्जित करते हैं वही आप लोग का क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष। कहा जाता है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जितना तय की गई दूरी रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। याद रखेंगे कि प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है दोस्तों, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, यानी खगोलीय दूरी को हम लोग व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष का। आगे जो है खगोलीय दूरी किसको कहेंगे, तो यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या, कौन सा दूरी बोलते हैं, खगोलीय दूरी, ठीक है। तो ये जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी को मापा जाता है उसको खगोलीय दूरी बोलते हैं। और खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष का, ठीक है। अब देखिए इसमें कहता है एक खगोलीय मीटर, ठीक है। एक खगोलीय मीटर बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है खगोलीय मात्रक का। पार्सेक किसको बोलते हैं दोस्तों, यह दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। पार्सेक जो है दूरी मापने का क्या है, सबसे बड़ा इकाई है। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 गुणे 10⁻11 मीटर, ठीक है। एक पार्सेक बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। उस पे आगे देखिएगा कि एक पार्सेक बराबर पूछेगा कि कितना प्रकाश वर्ष होगा, तो ये भी बोलना जरूरी है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक पार्सेक बराबर। आगे हम लोग का देखिए दोस्तों मानक एसआई उपसर्ग है। इसमें हम लोग सीखेंगे एक का जो अंश होगा माइनस में चलेगा, एक का अंश जो होगा प्लस में चलेगा। तो इसको याद कैसे करेंगे, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, ठीक है। क्या ये कैसे याद करेंगे, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। मानक कैसे आप सर को याद करेंगे, तो मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। तो इस प्रकार से मिली का जो संकेत होगा एम होगा, माइक्रो का जो होगा मी होगा, नैनो का जो होगा एन होगा, पीको का जो होगा पी होगा, फेम्टो का जो होगा एफ होगा, उसी प्रकार से एटो का जो होगा ए होगा। तो इस प्रकार से इसका जब मिली से स्टार्ट होता है दोस्तों, ये छोटा मात्रक है और ये निगेटिव में जाता है, ठीक है। तो ये 10⁻³ 10⁻⁶ 10⁻⁹ इस प्रकार से ये चलेगी। अगर हम लोग किलो से बात करें तो ये बड़ा मात्रक होता है जिसमें सभी गुना जो होता है इसका क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। जैसे किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, किलो को संकेत के होता है, मेगा को एम बोलते हैं, जीगा को जी बोलते हैं, टेरा को टी बोलते हैं, पेटा को पी बोलते हैं, एक्सा को ए बोलते हैं। तो इसमें 10⁻³ 10⁻⁶ 10⁻9 10⁻12 ऐसे करके ये पॉजिटिव में चलता है। तो आपको याद करना है कि किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा पॉजिटिव उसका गुणज होगा। और अगर आपको मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो में जाना है तो उसका गुणज क्या होगा, थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, ठीक है। हाई लेवल मतलब आप क्या समझे, हाई लेवल, और माइनस और प्लस में तो फर्क बताना है, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं दोस्तों कि केल्विन कन्वर्ट टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी केल्विन से हम डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे और डिग्री सेल्सियस से हम लोग केल्विन में कैसे बदलते हैं। देखिए सर, डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में बदलना है यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, याद हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। अब कहता है 300 केल्विन, अगर इसको केल्विन को हमको बदलना है कुछ भी दोस्तों डिग्री सेल्सियस में, कुछ नहीं करना है, 273 माइनस कर देना है, वही हम लोग का निकल जाएगा डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलना हो उल्टा, केल्विन से डिग्री सेल्सियस 273 माइनस, 273 क्या माइनस, ठीक है। अगर हम लोग को डिग्री सेल्सियस से केल्विन तो प्लस 273 प्लस 273, समझ में आ गया। तो अगर केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस तो उसमें 300 में से 273 घटा दीजिए, 27 डिग्री सेल्सियस हमारा जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, परम सत्य आंसर होगा। उसी प्रकार से 25 डिग्री सेल्सियस जो होगा 25 प्लस 273 डिग्री सेल्सियस में अगर केल्विन में बदलना है तो आपको क्या करना है, 25 को जोड़ देना है, सॉरी 273 को जोड़ देना है। अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस बदलना है तो 273 को क्या करना, घटा देना। तो इस प्रकार से आपको केल्विन और डिग्री सेल्सियस में फर्क आ गया, ठीक है। किस प्रकार से आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 273 प्लस कर लेंगे और केल्विन से डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए हम लोग 273 माइनस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस तो इतना ही है, ठीक है। आपके लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया है और आपको मैं एक प्रॉपर पूरा जो है मेजरमेंट का चैप्टर का एक हूबहू जो है प्रॉपर आपके लिए मैं नोट्स बना करके लाया था, जो आप लोग को उम्मीद है कि काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों।
तो आगे भी मैं ऐसा ही नोट्स आपको एक प्रॉपर बना करके देने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमें भी क्या हो, बनाने का वीडियो जो है बनाने का प्रोत्साहन मिले दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।